गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, चैप्टर आज का जो है वो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की एक्सरसाइज बी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की एक्सरसाइज बी। मैं सारे क्वेश्चन आराम से पढ़ाऊंगा और आपको सारी एक्सरसाइज बी भी आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए पहला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए समझिए, यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% दिया है, यहाँ पर जो समय दिया है 1 वर्ष दिया है, CISI का जो डिफरेंस है वो आपको जो दिया गया है, डिफरेंस आपको 30 रुपये दिया है और पूछा है प्रिंसिपल क्या है। इसके मेथड बहुत सारे हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैंने इसको लगभग आपको इसको 8 मेथड से क्वेश्चन बताया है। मैंने इस क्वेश्चन को आपको 8 मेथड से बताया है। कैसे आसान करना है मैं अभी वो बता रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो पहले इसके बेसिक वीडियो देखिएगा, तब इसको देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। देखिए कैसे आसान करना है। जो मैंने आपको 8वां मेथड बताया था, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाए, पहले ये वार्षिक थी, उसने बोला छमाही दे है, तो छमाही जो हो जाएगा ये 4% हो जाएगा और 1 साल में जो समय होगा, 1 साल में छमाही जो होंगी वो 2 हो जाएंगी। तो मैंने क्या सिखाया था, 4% को भिन्न में लिखा 1/25, ऊपर का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर 1 हुआ, इसका स्क्वायर 625 हुआ। ये CISI का डिफरेंस है और ये प्रिंसिपल है। अब अंतर 1 है तो मूलधन 625 है, अंतर 3 होगा तो 1875 होगा, अंतर 30 है तो ये क्वेश्चन का आंसर है। और ये इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड है। ऐसा ये इससे आसान आप किसी भी किताब में, किसी भी YouTube चैनल पे कहीं भी नहीं देख सकते। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप चाहें तो अपनी पूरी कोशिश कर लीजिएगा। कुछ अगर नया मिलता है तो हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन दूसरा ये है 15,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में उपवर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपये है। ब्याज की दर क्या है? देखिए समझिए। देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है 15,000 दिया है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। CISI का जो डिफरेंस दिया है वो आपको 96 रुपये दिया है। कितना दिया है? 96। ठीक है, और पूछा है ब्याज की वार्षिक दर। समय दिया है 2 साल। समय दिया है 2 साल। अगर आप पहले कहीं भी पढ़े हैं तो 90% लोग, 90 नहीं 99% लोग ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं होता। क्यों? बिना फॉर्मूले के वो सवाल होते हैं जहाँ पे दर दी हो और हमें निकालना हो तो वो बिना फॉर्मूले के नंबर मान के हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बिना फॉर्मूले के नहीं होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन होता है। कैसे होता है देखिए समझिए। ऐसा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि R है, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करो। इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। ये होता है SI और CI का डिफरेंस और ये होता है प्रिंसिपल। ये तो आपको क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए। अब आप यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दिया क्या है, 1500 दिए। अच्छा आप ये बताओ, 15,000 दिया है, आपको 10,000 चाहिए। 15,000 दिया है, 10,000 चाहिए, क्योंकि बटे में 10,000 होगा तो कितने गुना है? 3/2 गुना है ना, 3/2 गुना। अब ये बताइए, यहाँ पे जो पैसा है 96 है, तो 96 का अगर आप 3/2 गुना, सॉरी पैसा यहाँ पे दिया है 15,000, चाहिए हमें 10,000, तो हमें क्या करना है? 2/3 गुना करना है। क्या करना है? 2/3 गुना करना है। और हमें दिया कितना है? 96, और 96 का जब आपने 2/3 किया तो ये हमें 64 मिला। कितना मिला? 64। 64 यहाँ पे R स्क्वायर का मान है। R स्क्वायर का मान 64 हुआ तो R का मान 8 हुआ और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 8%। ठीक है, बाकी कॉमन लोग क्या करते हैं? कॉमन लोग ध्यान दीजिए, वो लोग फॉर्मूले याद करते हैं। CI माइनस SI इक्वल टू PR² बाई 100 का स्क्वायर। मान रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा सभी लोग करते हैं, ऐसा सभी लोग करते हैं। कुछ नया सीखना है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, समझिए। सेम ऐसे ही है। बोला गया CISI का जो अंतर है, डिफरेंस, ये आपको बोला गया 9 रुपये। समय दिया गया 2 साल। प्रिंसिपल दिया गया 2500 रुपये और पूछा है बताइए दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये सबसे आसान कैसे होगा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। इसी सबसे आसान कैसे हो सकता है। मैंने आपको क्या कहा
कि 2 साल में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जी हो उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है। तो ये r है, r/100 होगा, r का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, 10,000 होगा। और यहाँ दिया कितना है, 2500, चाहिए हमें कितना, 10,000, तो 4 गुना है, कितने गुना है, 4 गुना। तो आपने इसका 4 गुना किया तो ये 36 हुआ। आर स्क्वायर का मान 36, तो आर का मान 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 8% वार्षिक दर से 6 महीने में 26,010 रुपये हो जाएगी। ब्याज की दर त्रैमासिक है तो वह धनराशि क्या है। देखिए यहाँ समय दिया है 6 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है 8%, अमाउंट यहाँ पे दिया है 26,010 और ब्याज कैसा है, तिमाही दे है और पूछा है प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए कैसे आसान होगा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आसान करना होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं फिर मैं आपसे एक सजेशन दूंगा, अगर आपने भी नया देखना स्टार्ट किया है तो पहले इसके बेसिक वीडियो देखिए तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी है, इसमें सारे अच्छे सवाल हैं। चलिए आसान कैसे होगा, अब ये बताओ 6 महीने में तिमाही कितनी होती है, 2 होती है। तो आपने क्या किया, 8% वार्षिक है, तो अगर ये तिमाही दे है, अगर ये तिमाही दे है तो देखो वार्षिक है तो छमाही ये होगी और तिमाही दर ये हो गई। अब 1 साल में 12% ब्याज मिलता है तो 3 महीने में 2% मिला। अब ये बताओ 6 महीने तिमाही 2%, तो 6 महीने मतलब 2 तिमाही हुई, तो क्वेश्चन 2 साल का बना। आप सबने कॉन्सेप्ट सीखा है, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है, तो 2% मतलब 2/100 हुआ, 1/50 हुआ, 1 साल में 50 से 51 हुआ, ये मूलधन है और ये मेजधन है। अब 51 का स्क्वायर होता है 26, 25 और 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। ये यहाँ पे अमाउंट है और ये क्या है, मूलधन। देखिए रिजल्ट हमेशा ऐसे रहता है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट कभी नहीं करना होता। अब आप देखो अमाउंट क्वेश्चन में ये दिया है, आपको वैल्यू वो मिल गई, कितने का, मतलब केवल 10 गुना तो है। तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिया है 26,010 दिया है ना, इसका 10 गुना है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 25,000 है। और इस क्वेश्चन को इससे आसान नहीं कर सकते, आप किसी के वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिल सकता। और ये क्वेश्चन करने का बहुत सही मेथड होता है, कभी भी 100 मान के 100 मान के क्वेश्चन नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। हाँ अगला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इतना अच्छा सवाल है कि अगर मैं इसको करना स्टार्ट करूं तो पूरा बोल भर जाएगा, फिर भी क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाला हूं केवल और केवल 10 सेकेंड में, केवल और केवल 10 सेकेंड में कैसे करना है मैं आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है। उसके पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। पैसे चक्रवृद्धि ब्याज से बांटने हों चाहे साधारण ब्याज से बांटने हों, इसी याद रखिए जब भी पिता पैसे बांटते हैं तो हमेशा जो बड़ा पुत्र होता है उसको पैसे हमेशा ज़्यादा मिलते हैं और जो छोटे वाले को उसको हमेशा कम मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, चाहे एसआई से बांटे चाहे सीआई से बांटे, अगर क्वेश्चन में बोला गया है पिता पैसे बांटता है तो बड़े वाले को हमेशा ज़्यादा होगा, छोटे वाले को हमेशा कम होगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर जो पैसा दिया गया है 66,300 रुपये दिए। अब उसने बोला है ए और बी, एक को 10 साल बाद एक को 8 साल बाद मिलने वाले अमाउंट समान है। मिलने वाले अमाउंट क्या है, समान है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ 10% दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है और पूछा गया है बताइए प्रत्येक का हिस्सा क्या है, या बड़े का हिस्सा क्या है, छोटे का हिस्सा क्या है। अच्छा अब ये सीखो, थोड़ा समझना, देखना। उसने बोला दोनों के अमाउंट इक्वल हैं, तो ये P1 + R/100 की पावर T, ये P1 + R/100 की पावर T। यहाँ पे एक बार समय 8 साल है, एक बार समय 10 साल है, यहाँ पे दर जो भी है दोनों में है, ये P1 है ये P2 है, आप काटोगे यहाँ 2 साल बचा। तो सीखना क्या है, समझना। अगर उनकी एज का अंतर 1 साल है तो पावर 1 के रूप में बांटना है, अंतर 2 साल है स्क्वायर के रूप में बांटना है, अंतर 3 साल है क्यूब के रूप में बांटना है। जितना एज का डिफरेंस दिया है आपको पैसे को उसी अनुपात में बांटना है। अब देखिए यहाँ अंतर 2 साल था तो स्क्वायर मिला ना। अब एक चीज़ बताइए, जैसे लिखा है 3P1 = 4P2,
तो यहाँ पे P1 और P2 का जो रेशियो होगा, P1 और P2 का रेशियो क्या होगा, 4 और 3। ठीक है, अब एक चीज सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे बिल्कुल आसान करना है, अब ये सीखो कैसे बिल्कुल आसान करना है। देखिए यहाँ पे एक बेटा दिया है 10 साल का, एक दिया 8 साल का, दोनों का अंतर 2 साल है, पैसे को स्क्वायर के रूप में बांटना है। अब यहाँ पे तो दर कितने % दी है, 10, 10 को भिन्न में क्या लिखा है, 1/10। तो एक साल में 10 से कितना होगा, 11, और 2 वर्षों में क्या होगा इसका स्क्वायर। उसका स्क्वायर जब हुआ ना तो बस 100:121 इसी अनुपात में पैसे को बांटना है। अच्छा ये बताइए 100:121 जब मिला, इन दोनों का योग कितना मिला, 221 मिला। 221 का मान जो पैसा हमें दिया है वो इतना दिया है, तो यहाँ एक का मान कितना मिला, 300। एक का मान जब हमें 300 मिला तो ये हो गया 30,000 और ये हो गया 36,300। आप उठाना, अपने प्रैक्टिस से उठाना और देखना, एसएससी सीजीएल में हमेशा क्वेश्चन लगभग हर बार आता है और लोग इसको बहुत लेंदी करते हैं। बिल्कुल आसान करना, सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ, देखना सुनना। ये पैसे बांटने हैं, 2 लोगों में बांटने हैं, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है, या एक को 8 साल बाद या एक को 10 साल बाद। ठीक है, अंतर 2 साल का है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के अमाउंट इक्वल हो, चक्रवृद्धि ब्याज से बांटना है, 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है। 10% 1/10 हुआ, एक साल में 10 से 11 हुआ, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर होगा तो 100 से 121 हुआ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जब 100 से 21 होगा तो ये हो गया आपका छोटे वाले का पैसा, ये हो गया बड़े वाले का पैसा, इन दोनों का रेशियो ये आ गया, दोनों का योग हुआ 221 का मान दिया था, एक का मान ये आंसर, ये छोटे वाले का बड़े वाले का, खत्म। कोई भी सवाल हो सारे ऐसे हो जाएंगे, सारे बहुत आसान होते हैं। अगर आप 3 में 4 बांटना, 4 में बांटना, वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ाऊंगा। अगर एसएससी के एग्जाम में कभी भी 2 से ऊपर नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको 3-4 में भी सिखाऊंगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बुक का सबसे अच्छा सवाल है, सबसे लेंदी क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा जितना आसान हो सकता है उतना आसान आपको बताऊं। देखिए समझिए, सवाल ये है, एक टीवी सेट 19,650 रुपये के नगद भुगतान, 19,650 रुपये का नगद भुगतान या 3100 रुपये के नगद भुगतान और 3 समान किस्तों में पैसा देने पर हमें मिलती है, ब्याज की दर 10% है, तो बताइए प्रत्येक किस्त कितने की है। पूछा गया प्रत्येक किस्त कितने की है। देखिए एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, कैसे आसान करना है क्वेश्चन को ये समझिए पहले। देखिए आप इतना पैसा दे रहे हो, इतना पैसा नगद है, ये इसका डाउन पेमेंट है और बाकी पैसे को आप किस्त में दे रहे हो, तो जो डाउन पेमेंट है उस पर कोई ब्याज नहीं होता। तो आपने क्या किया, जो इसकी कीमत थी, जो आपने डाउन पेमेंट किया उसको आपने माइनस कर लिया, तो आपने जो किस्त में पैसा दिया वो 0,556, तो आपने जो किस्त में पैसा दिया 16,550, 16,550 रुपये ये आपने किस्त में दिए हैं। ठीक है, अब 3 किस्तों में दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एक साल में 10 से 11, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर और 3 वर्ष में इसका क्यूब होगा। अब उसने बोला है हर साल बराबर किस्त दी, तो हमें किस्त के मान मतलब अमाउंट को इक्वल करना है। तो अमाउंट को इक्वल करना है तो यहाँ पे होगा 11 का गुणा और यहाँ पे होगा 121 का गुणा, जिससे किस्त दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए यहाँ भी हमें 1331 मिला, यहाँ भी 1331 मिला और यहाँ भी 1331 मिला। ये आपको 1000 मिला, ये आपको 1100 मिला और ये आपको 1210। अब क्या हुआ, आप जो प्रत्येक किस्त 1331 रुपये की दे रहे हो, इसके लिए आपने जो पैसा उधार लिया है, पैसा उधार कितना लिया है, तो आपने इसको जोड़ा, तो जब आपने इसको जोड़ा तो आपको जो वैल्यू मिली, वैल्यू कितनी मिली कि 0133, मतलब 3310 रुपये लेने पर आपको किस्त देनी होगी 1331 रुपये। अब यहाँ पे समझिए, आप जो पैसा दे रहे हो 16,500, तो इतने में कितने की किस्त आएगी, तो कितना मान जो हमने निकाला 1331 बटे 3310 अपॉन 16,550। आपने जब इससे भाग दिया तो 5 बार गया, 5 का गुणा करा दिया तो 6655, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को इतना आसान हम लोग कर सकते हैं। करना हमें क्या था, अमाउंट को इक्वल करना था और क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है 3 वर्ष बाद दे। देखो 3 वर्ष बाद दे मतलब 3 साल बाद दे अमाउंट है वो, तो समय यहाँ पे दिया है 3 साल। 3 वर्ष बाद दे पैसा जो है, अमाउंट जो है 4,913 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 से 1/4, प्रिंसिपल पूछा है। देखिए उसने बोला 3 साल बाद दे, मतलब 3 साल बाद दूसरे जो पैसा चुकाना है वो उसने दिया है, जो लिया है वो उसने पूछा है। कैसे करना है समझिए। देखिए
देखिए 6 से 1/4 क्या होता है, 1/16 होता है, तो 16 से 17 हुआ, 3 साल में इसका क्यूब होगा तो 17 का क्यूब होता है 49 13, 16 क्यूब क्या होता है 40 96। ये क्यूब क्यों किया आपको मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है, तो ये 3 साल बाद दे अमाउंट आपको यही मिल गया, तो लिया कितना था 40 96। आपके क्वेश्चन का आंसर है 4096। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समझिए। क्वेश्चन बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज की किसी धन से कोई धन 3 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी धन से कोई धन 3 वर्षों में 6,690 रुपये और 6 वर्षों में 10,035 रुपये हो जाती है, बताइए मूलधन क्या है। पूछा गया है बताइए मूलधन क्या है। करने का बिल्कुल आसान मेथड देखिए कैसे करना है। जब भी ऐसा सवाल जो गुणे के रूप में मिले, करना क्या है, छोटी वाली वैल्यू को 2 बार लिखो और बड़ी वाली वैल्यू से भाग दे दो। जब आपने ऐसा किया तो यहाँ मिला 2, यहाँ मिला 3, 3 से भाग दिया 2 2 3 0, तो आंसर 4 4 6 0। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म। अब मन में क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए ऐसा क्यों करते हैं ये भी बता रहा हूँ। देखिए आपको मालूम है A = P 1 + R/100 की पावर T ये फॉर्मूला होता है। ये दिया है 6690, ये आपका P हो गया, ये 1 + R/100 हो गया, समय 3 साल हो गया, फिर हो गया 10,035 हो गया, ये P हो गया 1 + R/100, समय जो हुआ 6 साल हुआ। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। इक्वेशन सेकेंड अपॉन आपने फर्स्ट किया, इक्वेशन सेकेंड अपॉन जब आपने फर्स्ट किया तो ये मिला 10,035, ये मिला 6690, P से P कट जाएगा, 1 + R/100 की पावर T। जब इसका मान आप रखोगे ना तो इसका मान तो यहीं से निकालोगे ना, तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 10,035 रुपए बटे 6690, और इसका मान जब आपने निकाला तो क्या मिला 6690 अपॉन P। जब आप P का मान निकालोगे तो क्या होगा देखना, छोटी वाली वैल्यू को 2 बार, बड़ी वाली वैल्यू से भाग, सीधे क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट जहां पे ऐसा सवाल बने, समय गुणे के रूप में दिया जाए, सीधे आंसर कैसे आएगा, छोटे वाले को 2 बार, बड़े वाले से भाग, सीधे आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ये सॉल्व कभी नहीं करना है, एग्जाम में कभी भी सॉल्व नहीं करते। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कह रहा है किसी धन पर किसी निश्चित दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 325 है। देखिए 3 वर्षों का जो एसआई यहाँ पे दिया है वो हमें 225 रुपये दिया है, और पूछा गया है इसी धन पर इसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 2 वर्षों का सीआई जो हमें दिया है वो 153 रुपये दिया है। पूछा है मूलधन और ब्याज की दर क्या है। क्या पूछा है, मूलधन और ब्याज की दर क्या है। आसान मैटर देखिए कैसे करना है। आपको मालूम है एसआई हमेशा बराबर होता है, तो ये 3 साल का है तो पहले साल का 75, अगले साल का 75, इसके बाद भी 75 होगा। ये 173 दिया है तो ये 75 75 150 हुआ, बढ़ा कितना 3। ये जो 3 हमें मिला 75 पे मिला, कितने परसेंट मिला, 25 से काटा 3, 25 से काटा 4, इससे काटा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 4। ये आपकी दर है, ये क्या आपकी रेट है। आपको मालूम है जो पहले साल का ब्याज है वही एसआई है वही सीआई है, तो 4 का मान 75 हुआ। जब आप 1 का मान निकालेंगे तो 4 1 4, ठीक है, कितना मिला 3, 4 8 32, कितना मिला आपका, फिर 3 मिला, फिर 4 7 28.5। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1875 रुपए। क्यों, क्योंकि 4 का मान दिया था हमें, 100 का मान चाहिए, 4 का मान ये था, 1 का मान ये होगा, तो 100 का मान क्या होगा 1875। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को इससे आसान नहीं कर सकते, इससे आसान है क्वेश्चन ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। किसी व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और उसे 8,820 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया। अब उसने बोला ब्याज की दर 5% है, कितना पैसा उधार लिया था। दर यहाँ पे 5% दी है, कितना पैसा उधार लिया था ये उसने पूछा है। अच्छा आपने सीखा है चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है। हर साल दिया मतलब ये अमाउंट है, अमाउंट इक्वल है। उसने पूछा है बताइए उसने कितना पैसा कुल लिया था। देखिए 5% को यहाँ भिन्न में क्या लिखेंगे 1/20,
तो एक साल में 20 से क्या होगा 21, और ये 2 वर्ष में इसका स्क्वायर होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने 21 से भाग दिया, तो 21 से भाग दिया तो ये मिला हमें 420 रुपए, और गुणे 20 कराया तो मिला 8400 रुपए। इससे हमने काटा तो 20 मिला, इससे गुणा कराया तो 8000 मिला। टोटल कितना लिया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 16400, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 16400 रुपए उसने लिया। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समझिए। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ने 19,860 रुपए उधार लिए तथा कुछ धनराशि में 3 समान किस्तों में वापस किया। यदि ब्याज दर 10% है तो संयोजित किस्त की राशि क्या है। देखिए, ये उसने पैसा लिया था, जो उसने प्रत्येक किस्त में पैसा दिया है वो उसने पूछा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर जो है वो 10% है। उसने पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, ये उसने पूछा है। कैसे करना है समझिए। देखिए, 10% 1/10, 10 से 1 साल में 11, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हुआ और 3 वर्ष में इसका क्यूब हुआ। उसने किस्त समान दी है तो ये अमाउंट है, अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 का गुणा करा लीजिए और यहाँ पे 121 का गुणा करा लीजिए, जिससे अमाउंट क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो अमाउंट जो आ गया वो आपका जो प्रत्येक किस्त का मान आ गया 1331 ये भी है, ये भी है और ये भी है। और उसने पैसा लिया कितना, तो आपने जोड़ा तो 3310। कैसे जोड़ा, ये लिखा है 1210 रुपये, ये लिखा है 1100 रुपये, ये लिखा है 1000 रुपये। तो उसने कितना पैसा लिया, 3310 रुपये। अब ये बताइए, जब वो 19,860 रुपये ले रहा है तो कितनी किस्त देगा। तो आप देख लो इसका ये 6 गुना है। कितने गुना है, 6 गुना है। आपने देखा जब इसका 6 गुना है तो बस 1331 में आपने 6 का गुणा कराया तो 6 कम 6, 36 18 का 8 हासिल लगा, 1 36 18 1 19 और 1 6 1 7। तो आंसर ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त बहुत आसान होती है। आप केवल ये सीखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। तो मैंने जो आपको कराई है वो चक्रवृद्धि ब्याज की एक्सरसाइज बी थी। अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है तो पहले ए देखिएगा, यूट्यूब पर इसका बेसिक भी सीख लीजिएगा, इसका बेसिक वीडियो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की खत्म हो गया है, एक्सरसाइज बी मैं सारी बुक की कराने वाला हूँ। थैंक यू।